राजधानी दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र झज्जर। करीब 800 साल पुराने इतिहास को संजोए इस इलाके के लोग विकास के लिए अभी भी तरस रहे हैं। झज्जर में पानी की निकासी, बदहाल सड़क, पीने के पानी की किल्लत, बेरोजगारी जैसी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। झज्जर के युवा नशे के आदी भी होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी की वजह है इलाके के लड़कों का शादी ना हो पाना। लड़कियों की संख्या यहाँ कम होने की वजह से रिश्ते की तलाश में यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता ओपी धनखड़ ने यहाँ के लड़कों की शादी बिहार में कराए जाने को लेकर बयान भी दिया था, जिसकी खूब आलोचना हुई थी। इस समय झज्जर की विधायक गीता भुक्कल हरियाणा की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने यहाँ की समस्याओं की सुध नहीं ली। वैसे तो 4 लाख की आबादी वाली झज्जर विधानसभा सीट पर 2 बार से कांग्रेस जीतती रही है, मगर इस बार उसे बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। और आज एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस पहुंची है हरियाणा के झज्जर में। झज्जर हरियाणा का वो हिस्सा है जहां पर लड़के और लड़की के अनुपात में बहुत ज़्यादा फर्क है, और यही मसला यहां पर चुनाव के रंग शुरू होने से भी पहले सबसे पहले ये मुद्दा यहां पर उठा था, और इस मुद्दे पे तो बात करेंगे। इसके अलावा तमाम और मुद्दे छुएगा आज एबीपी न्यूज़ झज्जर में आकर के। पहले मिलवाते हैं यहाँ के उन नेताओं से जो हमसे इस पर बातचीत करने वाले हैं। कांग्रेस से हैं यहाँ पर अजय अहलावत, जो कि यहाँ पर कांग्रेस का काम जो है वो पूरा संभालते भी हैं, और उसके अलावा एक अहम कार्यकर्ता भी यहाँ पर उसका भी रोल निभाते हैं। उसके अलावा बीजेपी से यहाँ पर अनूप अहलावत जो कि मीडिया प्रभारी है, और उनके साथ जो महिला खड़ी हैं वो हैं सुनीता चौहान जो कि प्रदेश कार्यकारिणी की मेंबर हैं बीजेपी में ही। और इनेलो की अगर बात की जाए तो युवा प्रवक्ता यहाँ पर हैं उनके अजय गुलिया, जो कि बिल्कुल जोश के साथ में चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खामियां, परेशानियां जनता को झेलनी पड़ रही हैं जो कांग्रेस ने काम नहीं किया। हर जगह सबसे पहले तो आपको ये जवाब देना होगा कि जहां जहां हम जा रहे हैं, कांग्रेस के वो नेता जो प्रतिनिधि के तौर पर उस इलाके में जीते आए सामने, वो बात करने सामने क्यों नहीं आते हैं? नहीं, अब बात करने आ रहे हैं मैम, हम आ रहे हैं आपके सामने। बात है हरियाणा के नेता कहाँ हैं? उन लोगों को भी आना चाहिए। नहीं, आप बुलाओगे वो आएंगे ना, आपको बुलाओगे। आप बुलाया है, लेकिन आखिरी पल वो मना कर जाते हैं, आते ही नहीं, बहाना बना। हमारे को बुलाया, मैं आ गया हूँ हरियाणा में। आपको उन्होंने भेजा है, उन्होंने बहाना बना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवर्तन की लहर पैदा की है, विकास की लहर पैदा की है, और यहाँ जो परिवर्तन को रखना चाहिए सामने आके, बातचीत ही नहीं करते। मैं रख रहा हूँ आपके सामने, कांग्रेस के रख रहे हैं। तो चलिए हम उन मुद्दों पे आ जाते हैं जिन पर जो बातों को आपके सामने रखना होगा। सबसे पहले महिलाओं के मुद्दे से शुरू करते हैं। ये बताइए सुनीता जी, यहाँ पर जिस तरह से भ्रूण हत्या या ये कहें लड़कियों की कमी का मुद्दा आपके नेता जो है ओपी धनखड़, उन्होंने भी उठाया कि चुनाव में जो वोट देगा तो उनकी शादियां वो करवा देंगे। तो ऐसे में आपने अपनी तरफ से पासा फेंका, कांग्रेस जो है वो इस पर कुछ खास नहीं कर पाई। इस बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं के जिला झज्जर में पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा कमी है। यहाँ के हमारे नौजवान भाई कम से कम भी 20 या 30% कवारे रह गए। ये सरकार का अहम अपना फर्ज बनता था कि समय रहते भ्रूण हत्या को रोका जाना था। ये बताइए कि आप भी अपने लिए कहीं ना कहीं पर कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की अगर कुछ खामियां मिल जाए तो कहीं आपको भी फायदा हो जाए उससे। ऐसे में इस मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, वुमेन 40 साइड पर जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रुख है वो एकदम स्पष्ट है। उसके लिए हमने माताओं बहनों का सम्मान करने के लिए जिले की 4 में से 2 सीटें महिलाओं को दे करके महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया है। और वुमेन 40 साइड पर मैं बता दूं, बेरी हल्के से हमारी जो कैंडिडेट है, विधायक उम्मीदवार है विधानसभा की, संतोष अहलावत जी, वो वुमेन 40 साइड पर पिछले 10 साल से भ्रूण हत्या पर काम कर रही हैं, और इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। इन्होंने तो काम किया है। गीता भुक्कल जी ने क्या किया? वो तो यहाँ से जीती भी हैं, वो मिनिस्टर भी हैं, वो तो इस अहम मुद्दे को समझती हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया है? जो हमारे यहाँ शिक्षा की नीति है, लड़कियों के एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, लड़कियों के विवाह शोभन की 31,000 रुपए की राशि की है, जो पहले 2100 रुपए की थी। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह, तो आप लोगों ने बाहर से जो लड़कियों को खरीद के लाया जाता है उसको रोका क्यों नहीं? नहीं, हमने कोई खरीद के नहीं लाया जा रहा, विवाह करके नहीं लाया जा रहा, नहीं लाया जा रहा, खरीद के कोई नहीं लाया, विवाह करके
के लाते हैं और सम्मानजनक तरीके से हमने हमने इस चीज पर पूरी रिपोर्ट बनाई थी, हमने खुद जाना था, हम लोगों से बातचीत की थी, हमने ये जाना है, हमारे कैमरे पर हमारी बातचीत हुई है उन महिलाओं से, और आप इस बात को झुटला रहे हैं। नहीं, यहाँ झज्जर में हरियाणा में इस तरह का कोई वो प्रोग्राम नहीं है। लाते खरीद कर हरियाणा के अंदर ही नहीं, जिला झज्जर की जब मैं बात करूं तो यहाँ बहुत सी बिहार से हमारी बेटियों को यहाँ लाया गया है खरीद कर, और घर बसाने का काम काफी लोगों ने किया है, ये बात सत्य है। यहाँ पर आपको कौन से मुद्दे खास नजर आते हैं? यहाँ तो सारे मुद्दे हैं, ये बारिश आई है, सारा भरा पड़ा है शहर, गड्ढे जो है ना, आदमी समाज है अंदर, और ये भ्रष्टाचार, जहाँ चला जाओ वहीं भ्रष्टाचार है। पानी पीने का कैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो वैसे ही नंबर 1 हरियाणा बस, और कुछ नहीं है। पानी पीने की जो समस्या है उसके लिए क्या किया? देखो, दो बात है, या तो इनका हाईकमान झूठ बोलता है कि यहाँ विकास नहीं हुआ, या ये झूठ बोलते हैं, इनमें दो में एक आदमी झूठ बोलता है। अरे सड़कें इतनी बुरी हैं झज्जर में, उसका क्या? आप झज्जर के रोड देखोगे, दिल्ली से बड़ी। आप देखो बाहर जाके विकास, अभी चलो विकास हुआ। जो भी रोड बनाए हैं सरकार ने, वो टोल रोड बनाए हैं। पहले ये कहते थे कि हरियाणा जो है ना दूध दही का खाना, अब कहते हैं कि टोल का आना जाना, और ये हरियाणा। बिजली की बहुत भारी कमी है यहाँ पे, समय पे कोई बिजली नहीं मिलती। ये बताइए, आपने बीजेपी को ये मुद्दा दिया है कि नहीं, लड़कियां यहाँ पर कम हैं, इतने लंबे वक्त से आपकी सरकार यहाँ है, उनको ये मुद्दा मिला कहने का कि देखिए विकास, ये जो लड़कियां हम ला देंगे अगर आप वोट देंगे, इस तरह के बयान आने लगे। बयान दे के ये खुद भी फंस चुके हैं, लेकिन लोगों को बरगलाने का काम इनको बरगलाने का काम करते हैं। ये चुनावी मुद्दा बना दिया उन्होंने। नहीं, चुनावी मुद्दा इनका बनता ही नहीं। हमारे गांव में 38 साल से नहर में बिल्कुल पानी नहीं आता था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है, आज बदानी के 4 नहरों से बदानी गांव को जोड़ दिया और बदानी गांव आदर्श गांव बना दिया। यहाँ तो पानी भी खरीद के पीते हैं लोग, पानी भी। वो कह रहे हैं पानी खरीद के पीते हैं, मैं जो कह रही हूँ उसे आप झुटला रहे हैं। आपने सारी बातों को झुटला रहे हैं। विरोध करना है, विरोध करते हैं ये तो। इनका हाईकमान कहता है यहाँ विकास हुआ है, ये कहते हैं यहाँ विकास नहीं हुआ, और आप बातें झुटला रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात है इनकी। इनके पास ना कोई नेता ना कोई नीति। आम आदमी के मुद्दे हैं, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य। हरियाणा प्रदेश में जो ये प्लांट लगाए गए हैं, इनमें नियम और कंडीशन और शर्तें हैं कि जब ये 1500 मेगावाट बिजली बनाएंगे तो ही वो बिजली हरियाणा प्रदेश को मिलेगी, और जो वो प्लांट आज तक मैक्सिमम चले हैं वो 400 और 450, तो हरियाणा को तो उसमें से बिजली मिलने वाली नहीं है। दूसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि SEZ के नाम पर किसानों को बरगला करके जो जमीन किसानों से 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ले ली गई है, डेंसो और पैनासोनिक कंपनी को 2-2 करोड़ रुपए में बेची गई है। क्या वो 2 करोड़ रुपए पाने का अधिकार किसान को नहीं था? चुनाव का हमने यहाँ इंडस्ट्री एरिया डेवलप किया है, इंडस्ट्री लगने लग रही है, नेशनल पैनासोनिक यहाँ आई है, और भी इंस्टीट्यूट हम लगाने लगे। एक बच्चा भी हमारे क्षेत्र का पैनासोनिक में आज तक भी नहीं है ऑन द रिकॉर्ड। कांग्रेस के तमाम बहुत सारे दावे हैं और इन दावों के बीच में बीजेपी की अपने आरोप हैं। ऐसे में हम आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर सकते हैं कि जब वोट डालने का अधिकार आपको मिले तो वोट डालने के लिए जरूर जाइए और अपने हक का इस्तेमाल कीजिए। कैमरामैन वेद पांडे के साथ विनीता यादव, ABP न्यूज, झज्जर, हरियाणा।